दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है? ये दिमाग, इमोशंस, स्ट्रैटेजी और अनुशासन का पूरा कॉम्बिनेशन है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लें, तो वो मार्केट में जीत जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ इमोशंस पर काबू करना ही काफी नहीं है। ट्रेडिंग में असली गेम तो है आपकी रणनीति और उसके कार्यान्वयन का तरीका। आज हम बात करेंगे दो सबसे अहम चीजों की, ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों मिलकर वो ढाल बनाते हैं जो आपको मार्केट की तलवार से बचाते हैं। और हां, अगर इन्हें सही तरह से अपनाया तो यकीन मानिए, मार्केट आपके लिए डरावना नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर बन जाएगा। अब सोचिए जरा, अगर आप बिना प्लान के ट्रेडिंग करने बैठें, क्या होगा? वैसा ही होगा जैसे आप कार लेकर बिना नक्शे, बिना जीपीएस के सफर पर निकल जाएं। आप चल तो देंगे, लेकिन कहां पहुंचेंगे पता नहीं। हो सकता है रास्ता सही हो सकता है कहीं गड्ढे में गिर जाएं। ट्रेडिंग में भी यही हाल है। बिना प्लान आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन। तो पहला सवाल, ट्रेडिंग प्लान क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी लाइफ का रोड मैप। ये तय करता है कब ट्रेड करना है, कब बाहर निकलना है, कितना पैसा लगाना है और सबसे महत्वपूर्ण, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपका स्टॉप लॉस ही तय नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप तो बस जुआ खेल रहे हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग कभी भी लॉटरी नहीं है। ये एक प्रोफेशन है, एक आर्ट है, और इसे उसी सम्मान के साथ लेना होगा। लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान कभी अधूरा होता है अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट न हो, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के तो एक बड़ा नुकसान आपके पूरे खाते को साफ कर देगा। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं, किसी भी ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करो। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में 1 से 2 हजार से ज्यादा रिस्क लेना आपको बर्बाद कर सकता है। धीरे धीरे, स्मार्टली खेलो और गेम में लंबे समय तक टिके रहो। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। जब आप प्लान के साथ ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी बनती है। लोग देखने लगते हैं कि हाँ, ये इंसान सोच समझकर काम करता है, अनुशासन वाला है। और यही बनता है आपका मार्केटिंग टूल। क्योंकि ट्रेडिंग में भी ब्रांडिंग होती है, आपकी इमेज, आपकी पहचान। अगर लोग आपको प्रोफेशनल मानने लगे, तो आपका नेटवर्क बढ़ता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव आपको आगे बढ़ाता है। अब जरा प्रैक्टिकल हो जाएं। हर ट्रेड से पहले अपने नियम लिखिए, और जैसे ही ट्रेड शुरू हो, उन नियमों का पालन कीजिए, चाहे हालात कुछ भी हों। मान लीजिए, आपने तय किया कि स्टॉप लॉस 200 रुपए है। अब अगर मार्केट वहीं तक गिर जाए, तो बिना देर किए बाहर निकल जाओ। मत सोचो कि अरे थोड़ा और रुकते हैं, शायद ऊपर चला जाए। यही शायद आपको बर्बाद करता है। दोस्तों, यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक जुआरी में। प्रोफेशनल ट्रेडर नियमों पर चलता है, जुआरी उम्मीद और डर पर चलता है। लेकिन क्या नियम हमेशा पत्थर की लकीर होते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी में लचीलापन भी होना चाहिए। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो बिना डर के बदलो। लेकिन ध्यान रहे, बदलाव इमोशंस में आकर मत करना, बल्कि सोच समझकर, डेटा और अनुभव देखकर करो। यही असली प्रोफेशनलिज्म है। और हां, सुधार की आदत डालो। हर हफ्ते, हर महीने अपने प्लान की समीक्षा करो। देखो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और धीरे धीरे अपने नियमों को बेहतर बनाते रहो। ये छोटी छोटी आदतें एक दिन आपको एक सफल ट्रेडर बना देंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बारीकियों की। मार्केट में उतार चढ़ाव आना तो तय है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस उतार चढ़ाव को झेल सकते हो बिना टूटे? यही काम आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान को सीमित करना नहीं है, बल्कि नुकसान और फायदे के बीच सही संतुलन बनाना है। इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सरल भाषा में, अगर आप 1 रुपया रिस्क कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य कम से कम 2 रुपए या 3 रुपए का फायदा होना चाहिए, ताकि एक दो नुकसान भी कवर हो जाएं और फिर भी आप प्रॉफिट में रहो। अब सबसे बड़ा हथियार, स्टॉप लॉस।
ये आपकी ढाल है। लेकिन असली चैलेंज क्या है? इसे लगाना नहीं, बल्कि इसे मानना। अक्सर लोग स्टॉप लॉस हिट होने पर सोचते हैं, अरे थोड़ा और रुकते हैं, शायद ऊपर चला जाए। लेकिन यही थोड़ा और पूरे खाते को खा जाता है। अनुशासन रखो, स्टॉप लॉस लगाओ और बिना हिचकिचाए उसे मानो। एक और जरूरी चीज है पोजीशन साइजिंग, यानी हर ट्रेड में कितने पैसे लगाओगे। अगर मार्केट बहुत अस्थिर है तो छोटी पोजीशन लो, अगर मार्केट स्थिर है तो थोड़ी बड़ी पोजीशन ले सकते हो। इससे आपके नुकसान कंट्रोल में रहते हैं और मुनाफा भी बढ़ता है। अब गौर से सुनो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ तकनीकी नियम नहीं है, ये आपकी मानसिकता और अनुशासन का हिस्सा है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाए, नियमों को मान पाए, तो मार्केट आपको झुका नहीं पाएगा। और दोस्तों, यही आपको बनाता है एक लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडर। वो नहीं जो एक दिन में करोड़ों कमाए और अगले दिन सब गवा दे, बल्कि वो जो सालों तक मार्केट में जीवित रहे, बढ़े और चमके। रुक कर, अब यहां से असली मजा शुरू होगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक बाधाओं की। जी हां, वो अदृश्य दुश्मन जो आपके अंदर बैठा है, डर, लालच और अधीरता। कैसे इन्हें पार करें, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें, यही होगा अगले वीडियो का असली राज। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल लेवल अप हैबिट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। और मैं वादा करता हूं, अगला हिस्सा आपकी ट्रेडिंग की सोच को पूरी तरह बदल देगा।